हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा आज की क्लास में हम जो टेलर के टेक्निक्स कर रहे थे बेटा वो कंप्लीट कर लेंगे। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा टेक्निक करने जा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंशियल बेस्ड सिस्टम, डिफरेंशियल प्राइस रेट। इसका मतलब ये है बेटा कि देखिए, इट्स रेफर टू दैट टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट विच डिफरेंशिएट बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब मान लीजिए आपने किसी वर्कर को ना एक टारगेट दे दिया कि आपको 100 यूनिट्स पर डे बनाने हैं। ठीक है, अगर कोई वर्कर 100 यूनिट्स तक प्रोडक्शन करेगा तो उसको हम 5 रुपये पर पीस देंगे, 5 रुपये पर पीस। ठीक है, उसको आप 5 रुपये पर पीस दोगे। लेकिन वहीं पे आपने बोला कि अगर किसी वर्कर ने 100 से ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, मोर देन 100, तो जो 100 से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उस पीस का रेट हम बढ़ा के कर देंगे 8 रुपये पर पीस। मतलब मान लीजिए किसी वर्कर ने अगर 100 का प्रोडक्शन किया तो 5 रुपये के हिसाब से आप दे रहे हो। अगर 100 से ज़्यादा कुछ यूनिट उसने अगर प्रोड्यूस कर दी, 100 से ज़्यादा कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी, तो आप क्या दोगे उसको 8 रुपये पर पीसेस देना स्टार्ट कर दोगे। तो इससे होगा क्या बेटा, आपके जो वर्कर्स हैं वो काम करने के लिए प्रेरित होंगे, मतलब मोटिवेट होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ। क्योंकि बेटा होगा क्या, जितना ज़्यादा आप करोगे, मतलब सेट टारगेट से ज़्यादा अगर आपने काम कर दिया तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वर्कर्स के जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ये हो जाएगा। इसी तरह से जो इनएफिशिएंट वर्कर है, उस इनएफिशिएंट वर्कर को भी एफिशिएंट बेटा बनने की कोशिश करेगा। तो मेन पॉइंट इनका यही है कि वो क्या कहते हैं कि जो कम काम करता है उसको कम पैसे दो, जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पैसे दो। वो ये कहते हैं जो एफिशिएंट वर्कर है उसको ज़्यादा पैसे दीजिए और जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको कम पैसे दीजिए। तो उन्होंने इस बात के लिए बेटा एडवाइज किया है डिफरेंशियल बेज सिस्टम, डिफरेंशियल प्राइस रेट। यही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया यही है। तो अब दोबारा अगर मैं रीड करूंगा तो समझ आ जाएगा आपको। इट्स रेफर टू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विद डिफरेंशिएट बिटवीन, किसके बीच में, एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर के बारे में बात करता है, मतलब डिफरेंशिएट करता है। तो इसमें देखिए, टेलर हैज एडवाइज द अडोप्शन ऑफ द डिफरेंशियल बेस्ड सिस्टम इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। अभी मैंने बताया ना, वो मोटिवेट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बेज रेट पेड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन, जितना काम करेगा उतना पैसा दे दीजिए। एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्पेंड, टाइम स्पेंड से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कितना ही काम कर, मतलब टाइम स्पेंड करो उसका कोई मतलब नहीं है हमारे बिजनेस में। जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा इन डूइंग द वर्क। इन दिस सिस्टम टू डिफरेंट बेस सिस्टम बेज, वन द हाई रेट बेज और दूसरा लोअर रेट। जैसे इसमें मैंने बताया ये क्या है बेटा, लोअर रेट है, ये क्या है आपकी हाई रेट है। कि मतलब अगर आप इतना नॉर्मल से अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर आपने और नॉर्मल किया तो इतना पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो एक हाई रेट रखनी है आपको, एक लो रेट रखनी है। तो दोज वर्कर हु आर एबल टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट, जो भी मैंने बताया 100 यूनिट्स, तो वो फिक्स ड्यूरेशन आर पार्ट एज पर द हायर रेट। एंड दोज वर्कर हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट विद इन अ सेम टाइम आर पेड द लोअर रेट। मतलब जो 100 यूनिट्स तक का प्रोडक्शन करेगा उसको 5 रुपये दे दीजिए, जो 100 से ज़्यादा करेगा उसको 8 रुपये दे दीजिए, जो 100 से कम कर रहा है उसको बेटा 4 रुपये दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से कर लीजिए आप। तो इस तरह से क्या होंगे, दोनों के दोनों मोटिवेट होंगे। बहुत बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ये। अगला मेंटल रेवोल्यूशन, 1 नंबर में पक्का आपके एग्जाम में आता है, तो बहुत बार आया हुआ है। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है? मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है इट्स रेफर टू द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के एटीट्यूड में चेंज आना, और वर्कर टुवर्ड द वन अनदर फ्रॉम द कम्पिटिटिव टू द कॉपरेशन। मतलब जो एक वर्कर है वो वर्कर और मैनेजमेंट दोनों ही क्या हो जाए बेटा, कॉन्फ्लिक्ट से निकल के, मतलब कंपटीशन ना करें एक दूसरे का। कंपटीशन का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी तरीकों को लेके, वो कॉपरेशन करें एक दूसरे का। ठीक है, जैसे वर्कर है बेटा वो काम करे, और जो मैनेजमेंट है उसको क्या करना चाहिए, एक मतलब रीजनेबल वर्क देना चाहिए, और रीजनेबल वर्क के बदले में उसको रीजनेबल जो सैलरी है वो पेड करनी चाहिए। तो मेंटल रेवोल्यूशन कॉल फॉर द चेंजेज इन माइंडसेट ऑफ द बोथ, मतलब माइंडसेट किसके बारे में,
एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों का माइंडसेट चेंज हो एज पर द टेलर द रिवोल्यूशन इन द माइंडसेट बोथ एम्प्लॉय एंड द वर्कर इज रिक्वायर्ड बिकॉज विल इट विल प्रमोट द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन। अगर दोनों का माइंडसेट चेंज हो जाता है तो क्या होता है बेटा, कॉपरेशन की फीलिंग वहाँ पे होती है। एंड विल बेनिफिटेड बोथ पार्टीज, दोनों को ही फायदा होगा। नॉर्मली इट्स सीन दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिजल्ट टू द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट। मतलब नॉर्मली ये देखा जाता है कि बेटा जो मैनेजमेंट को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो मैनेजमेंट कम सैलरी देता है बिजनेस वर्कर को, लेकिन वर्कर ज़्यादा डिमांड करता है। तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बेटा उसको हमें क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो मेन रीजन ऑफ दिस इज अ मेन रीजन वाई अ मेंटल रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड। इसकी वजह से मतलब मेंटल जो हमारा रेवोल्यूशन वो रिक्वायर्ड है बेटा। तो इसमें बता रहा है फाइटिंग ओवर प्रॉफिट के बजाय उन दोनों पार्टीज़ को एफर्ट ये करना चाहिए कि बेटा वो प्रॉफिट को इंक्रीज करें। जो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स की बात है वर्कर्स को ज़्यादा मिलेगा। तो सच ए सिचुएशन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो बेटा वर्कर मोटिवेट होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगा वो। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब बेटा हम बात करते हैं जो लास्ट है, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर मैं कहूँ तो, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लेस चांस होता है आने का। लेकिन आपका जब वाइवा होता है बेटा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मतलब जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें पूछ लेते हैं कि सिमिलरिटीज क्या है टेलर और फ्यूल वाले में। तो सिमिलरिटीज क्या है बेटा, सिचुएशन टू मैनेजरल प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन टू द मैनेजरल प्रॉब्लम। वो क्या करते हैं बेटा, दोनों ही मैनेजर्स की जो हमारी जो बिजनेस की प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे दोनों ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑन अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। दोनों ही प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं बेटा, थ्योरेटिकल अप्रोच की बात नहीं करते हैं। वो दोनों ही क्या कहते हैं, डायरेक्टली बेटा वर्कर और रियलिटी टू द वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, दोनों ही किस पे बेटा जोर देते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो कैसा बना रहे बेटा, अच्छा बना रहे। मतलब मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में पीस बनी रहे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। डिससिमिलरिटीज देखते हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ज़्यादा ही पूछ लेते हैं आपसे। तो देखिए बेटा, डिफरेंसेस है और टेलर और फ्यूल का है। तो पर्सपेक्टिव है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी, रिलेटेड टू द फैक्ट्री एरिया। टेलर का जितना भी प्रिंसिपल है, टेक्निक है, वो किससे रिलेट करती है बेटा, फैक्ट्री एरिया से, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन इसका हायर लेवल जो मैनेजमेंट है, जो हायर लेवल का मैनेजमेंट है, उसके लिए ये सारे के सारे प्रिंसिपल बताते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार आपके वाइवा में पूछते हैं बेटा कि टेलर का ऐसा कौन सा, फ्यूल का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसको टेलर ने वायलेट किया है। तो कौन सा है, यूनिटी ऑफ कमांड वायलेटेड। अ वर्कर अंडर द सुपरविजन ऑफ 8 स्पेशलिस्ट। यहाँ पे बोलता है, टेलर जो बोलता है वो क्या कहता है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो स्ट्रिक्टली अप्लाई होनी चाहिए। फ्यूल बोलता है, लेकिन टेलर कहता है कि एक वर्कर को एक से ज़्यादा पर्सन ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे उसने फंक्शनल फॉर्मेनशिप में बेटा ये बताया कि 8 सुपरविजन होंगे, 8 सुपरवाइजर होंगे जो क्या करेंगे, एक वर्कर को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या बताया फ्यूल ने कि सिंगल पर्सन होगा जो सिंगल पर्सन को ऑर्डर देगा। देखिए अप्लीकेबिलिटी कहाँ पे अप्लीकेबल होती है बेटा, स्पेशल सिचुएशन में। ये कहाँ पे यूनिवर्सल है, फ्यूल का यूनिवर्सल है, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हो इनके रूल। तो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन इन्होंने कैसे इसको बेटा फॉर्मुलेट किया, एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय द ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया और उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद बेटा इन्होंने टेक्निक दी, उन्होंने प्रिंसिपल दिया। लेकिन फ्यूल ने क्या किया, प्रेजेंट पर्सनल एक्सपीरियंस इन फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ। जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने प्रेजेंट किया। ठीक है, फोकस किसका है बेटा, ये फोकस किस पे करते हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन द स्टडी ऑफ द टाइम एंड स्पीड। मतलब अपने प्रोडक्ट को बेटा सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करके प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ा दीजिए। जो फ्यूल है, फ्यूल क्या कहता है, रिफॉर्मिंग द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन बाय फॉलोइंग द डिफरेंट प्रिंसिपल। वो क्या कहता है, रिफॉर्म कर लेके आना, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, जो मतलब ऑफिशियल लेवल है बेटा, जो कंपनी का टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, उस पर चेंजेस लेके आना, कंप्लीट रिफॉर्म। तो पर्सनालिटी ये बेटा साइंटिफिक है, ये कैसा है, प्रोफेशनल है। एक्सप्रेशन क्या है बेटा, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जर्नल थिंकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन तो अगर हम
मतलब एक कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट दीज डेज द मेनी चेंजेस हैव crept into the world of the management. It because of these changes that the principle of Taylor appear to be a little old one. जो टेलर का है ये कैसा हो गया बेटा, लिटिल ओल्ड वन. ऑन अदर हैंड द प्रिंसिपल ऑफ एडुकेटेड बाय द fuel get the credence in the modern context. Even then the Taylor contributed cannot be considered insignificant as his the principle certainly guide to the manager इन सम वे और अदर. इसका मतलब ये है बेटा कि आज का जो ज़माना है, आज का जो हमारा प्रोडक्शन का तरीका है वो बेटा किस में हो गया है, ऑफिशियल कामों में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा तब्दील हो गया, मतलब बदल गया है, चेंज हो गया है. तो पहले जो टेलर ने जितना कुछ भी दिया है बेटा वो पहले ज़्यादा अप्लाई होता था, अब कम होता है. वो कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब इस तरह से चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं छोटे लेवल पे, वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होता है. तो बेटा चैप्टर नंबर 2 आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है. उसके बाद बेटा कल से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.